कल की तरह दोनों दोस्त आकर मेरे पास खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, सर जी, आज हमारा दूसरा दिन है जेन एआई का और आपने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताए थे, आज आप कवर करोगे। लाइक डेटा एक्विजिशन और कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉम द कैगल टू गवर्नमेंट पोर्टल्स, वेब स्क्रैपिंग, एपीआईज़, कैसे हम एपीआई से डेटा कलेक्ट करते हैं, कंपनी डेटाबेसेस, मैनुअल इनपुट्स, और हमारे पास जब नो डेटा हो, तो हम कैसे डेटा ऑगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स लाइक सिनोनिम्स रिप्लेसमेंट, पैराफ्रेजिंग, बैक ट्रांसलेशन, प्रॉम्प्ट वेरिएशन, टोन वेरिएशन। मैं सुन के सरप्राइज हो जाता हूँ। इनको सारे टॉपिक्स कल के बताए आज आते हैं। तो मैं सोचता हूँ, लाओ कुछ मैं भी अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ। मैं पूछता हूँ, व्हाई जेन एआई इज इम्पोर्टेंट? उनमें से एक दोस्त बोलता है, लाइक अस फॉर स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग असिस्टेंट, जेन एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, असाइनमेंट हेल्प, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने में हेल्प करता है। करियर रेडी, आज के टॉप जॉब्स एआई, डेटा साइंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सब में जेन एआई का नॉलेज है। और फॉर डेटा इंजीनियर्स, फास्टर पाइपलाइंस, जेन एआई हेल्प करता है कोड लिखने में, जैसे ईटीएल स्क्रिप्ट, एसक्यूएल क्वेरीज, डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड डिबगिंग, build a API, build AI powered products for working professionals। ये किसी भी फील्ड में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये टाइम सेव करता है, अप स्किलिंग एंड करियर स्विच, बूस्ट प्रोडक्टिविटी। ये सारी जगह जेन एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और अगर आज की डेट में हम दोनों जेन एआई नहीं लर्न करने करते हैं, तो हम अदर्स से, दूसरे लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे सर जी। तो मैं बोलता हूँ, एब्सोल्युटली यू आर राइट। चलो शुरू करते हैं इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ। डेटा एक्विजिशन। व्हाट इज डेटा एक्विजिशन? मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा आपको क्या डेटा एक्विजिशन होता है। पहले मैं आपको एक पीडब्ल्यूसी इंडिया का ब्लॉग है वो दिखाऊंगा, जहाँ पे ये सारी चीजें बताएगा, क्या है डेटा एक्विजिशन, क्या है डेटा का लाइफ साइकिल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सो डेटा फॉर द जेन एआई। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डेटा एक्विजिशन? Data acquisition describes a data type dependent and standardized process for capturing and making data available for data analysis and use by PwC. This is very good blog by PwC India. I will give link in the description. So data acquisition refers to the process of collecting or sourcing raw data that your AI model will learn from. Data acquisition का मतलब होता है डेटा इकट्ठा करना जो हमारे एआई मॉडल को ट्रेनिंग के लिए चाहिए होता है। सिंपल वर्ड्स में बताता हूं मैं, जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करना है, तो मेरा पहला स्टेप होता है नोट्स, बुक्स या ऑनलाइन कंटेंट कलेक्ट करना। वहीं एआई के केस में कहलाता है डेटा एक्विजिशन। मुझे जेनेआई मॉडल को सिखाने के लिए, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो या ऑडियो हो या वीडियो, पहले उसका डेटा कलेक्ट करना जरूरी होता है। जितना अच्छा डेटा उतना अच्छा मॉडल। अब आप लोग पूछोगे, वेयर डू वी गेट डेटा फ्रॉम? मैं इसका भी सोल्यूशन देता हूँ। हमारे पास अब आप पूछोगे, व्हाट आर द ओपन डेटा सेट्स? एक एक करके मैं समझाता हूँ। ओपन डेटा सेट्स आर पब्लिकली अवेलेबल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट एनीवन कैन यूज, मॉडिफाई एंड शेयर, usually free of cost with minimal restrictions. They are like ready-made data donated by organizations, governments, or research groups to help students, developers, researchers, and companies build smarter AI systems. Why are they useful? Open dataset saves time and efforts. You don't need to collect anything from scratch. They are especially helpful for training AI ML models, practicing data science, testing algorithm, learning and academic। अब आप पूछोगे क्यों, क्या क्या हमारे पास पॉपुलर सोर्सेस हैं ओपन डेटा सेट्स के लिए? उसका भी जवाब मैं देता हूँ। लाइक वी आर हैविंग प्लेटफॉर्म कैगल। Kaggle क्या ऑफर करता है? What it offers? Kaggle is a free platform owned by Google that provides thousands of datasets, CSV, JSON, etc. हमारे पास दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल डेटासेट सर्च। क्या ऑफर करता है ये? सर्च इंजन फॉर ऑल पब्लिक डेटासेट्स। तीसरा हमारे पास है हगिंग फेस डेटासेट्स। What it offers? Hugging Face is an open source AI platform that provides tools, models, and datasets to help you
You build, train, and deploy natural language processing and generative AI application easily. NLP and GenAI specific datasets. फोर्थ हमारे पास है यूसीआई एमएल रिपोजिटरी, क्लासिक डेटासेट्स फॉर मशीन लर्निंग। फिफ्थ हमारे पास है एडब्ल्यूएस पब्लिक डेटासेट्स, मैसिव डेटा, सैटेलाइट, जीनोमिक एक्सेट्रा। हमारे पास गवर्नमेंट पोर्टल्स भी हैं लाइक data.government, data.government.in, जो हमें रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं। है ना हमारे पास कितने सारे ओपन डेटा सोर्स। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ क्या क्या हमारे पास फेमस ओपन डेटा सेट्स हैं। कोको डेटा सेट्स, COCO means Common Object in Context, is a large-scale labeled dataset designed to help AI understand objects within complex everyday scenes. Image with labeled objects for computer vision. Common Crawl. Common Crawl is a non-profit organization that crawls the entire public web every month and freely provides the data to everyone. These datasets contain billions of web pages, including used in training GPT. IMDb reviews for the sentiment analysis, Wikitext, Wikipedia-based language datasets. Enron emails. The Enron email dataset is a large collection of 5 lakhs real emails sent by employees of Enron Corporation, mostly from 1998 to 2002, before the company collapsed due to a major accounting scandal. For NLP, it was made public during the legal investigation and is now widely used for researchers to train, test, and experiment with the natural language processing and email analysis models. GitHub repository, GitHub repositories is a storage space where developers keep their code, datasets, document, and version history all in one place. अब हमारे पास दूसरा डेटा एक्विजिशन का क्या सोर्स है, हमने कवर कर लिया ओपन डेटा सेट्स, हमें कैसे ओपन डेटा सेट से हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। हमारे पास दूसरा सोर्स है डेटा एक्विजिशन के लिए वेब स्क्रैपिंग। व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग? Is the process of automatically collecting information from websites. It's commonly used by developers, researchers, and AI engineers to gather large-scale data, especially when public APIs are down downloadable datasets are not available. वेब स्क्रैपिंग मैं सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि वेब स्क्रैपिंग कैसे हमें समझना चाहिए। वेब स्क्रैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम बनाकर किसी वेबसाइट से डेटा निकालते हैं, जैसे न्यूज़, ब्लॉग्स, रिव्यूज एक्सेट्रा, ताकि उस डेटा को एनालिसिस या एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सके। वेब स्क्रैपिंग और डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ऐसे किसी भी साइट से वेब स्क्रैपिंग नहीं की जा सकती है। तो लीगल नोट के लिए सिर्फ पब्लिक वेबसाइट से स्क्रैपिंग करना, वेबसाइट्स का टर्म्स एंड कंडीशन चेक जरूर कर लेना। यूज अब हमारे पास टूल्स क्या है वेब स्क्रैपिंग के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास टूल्स हैं लाइक ब्यूटीफुल सूप, पपिटियर और प्ले राइट टू कलेक्ट लाइव डेटा। थर्ड हमारे पास एपीआईज होती हैं डेटा एक्विजिशन के लिए। एपीआईज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर्ड वे टू एक्वायर डेटा फॉर जनरेटिव एआई और एनी डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट। एपीआई एक ब्रिज होता है जिसके थ्रू हम किसी ऐप, वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल परमिशन के साथ और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, लाइक ट्विटर एपीआई, रेडिट एपीआई और न्यूज एपीआई फॉर रियल टाइम हाई वॉल्यूम कंटेंट। फोर्थ हमारे पास डेटा एक्विजिशन के लिए है कंपनी डेटाबेसेस, प्राइवेट डेटा लाइक चैट लॉग्स, कस्टमर रिव्यूज, सपोर्ट टिकट्स। फिफ्थ हमारे पास है मैनुअल इनपुट लाइक व्हेन वी डू सर्वेस, इंटरव्यू फॉर्म्स और एनोटेशन प्रोजेक्ट्स। अब हमारे पास हमने कवर कर लिया सारे डेटा एक्विजिशंस के, कैसे हम डेटा एक्विजिशन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास डेटा ही नहीं है, नो डेटा, तो उस केस में हम कैसे डेटा जनरेट करेंगे? इफ नो एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस लाइक एपीआईज और पब्लिक डेटा सेट्स इज अवेलेबल और suitable for your use case, you can create your own data, especially useful in generative AI projects. जब तुम किसी पब्लिक या एपीआई सोर्स से डेटा नहीं ले रहे हो और खुद से टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या क्वेश्चन आंसर पेयर्स बना रहे हो, उसी को कहते हैं सेल्फ जनरेटेड डेटा परफॉर्म। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं लाइक
परफॉर्म डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन का मतलब भी समझा देता हूँ मैं आपको कि डेटा ऑगमेंटेशन होता क्या है। व्हाट इज डेटा ऑगमेंटेशन? डेटा ऑगमेंटेशन मीन्स जनरेटिव एआई न्यू generating new data by making small changes to your existing data sets so that your model learns better, generalizes well, and doesn't overfit on limit data. You have to perform data augmentation with different techniques. What are the techniques? इनको भी मैं एक-एक करके समझाता हूँ, क्या-क्या टेक्निक्स हैं। पहले हमारे पास है सिनोनिम्स रिप्लेसमेंट। सिनोनिम रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि रिप्लेसिंग वन और मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस विद देयर सिनोनिम्स विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल मीनिंग। फॉर एग्जांपल, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल। दूसरी टेक्निक है हमारे पास पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि सेम बात को नए वर्ड्स और स्टाइल में एक्सप्रेस करना। जैसे तुम किसी कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल, टेल मी अ जोक, कैन यू मेक मी अ लाफ? बैक ट्रांसलेशन, दिस इज अ थर्ड टेक्निक फॉर डेटा ऑगमेंटेशन। बैक ट्रांसलेशन एक टेक्निक है जिसमें सेंटेंस के पहले किसी दूसरी लैंग्वेज जैसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस हिंदी का वर्जन वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चेक करते हैं कि हमारा ओरिजिनल मीनिंग मेंटेन हुआ है या नहीं। ट्रांसलेट टू हिंदी एंड बैक टू इंग्लिश, दैट्स द बैक ट्रांसलेशन। हमारे पास फोर्थ टेक्निक है प्रॉम्प्ट वेरिएशन। प्रॉम्प्ट वेरिएशन को यूज हम तब करते हैं जब हम एआई को बार-बार सेम काम करवाना चाहते हैं, लेकिन हर बार थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। इसलिए हम प्रॉम्प्ट की लैंग्वेज या स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देते हैं। व्हाट इज़ एआई? एक्सप्लेन एआई इन सिंपल वर्ड्स। ये हमारी फोर्थ टेक्निक हो गई फॉर द डेटा ऑगमेंटेशन। हमारी फिफ्थ टेक्निक है टोन वेरिएशन। टोन वेरिएशन का यूज़ हम तब करते हैं जब एआई से सेम आइडिया या कंटेंट को डिफरेंट फीलिंग के साथ लिखवाना होता है ताकि वो ऑडियंस के मूड, प्लेटफ़ॉर्म या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शूट करे। एक्सप्लेन पोलाइटली वर्सेस एक्सप्लेन कैजुअली। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।